नमस्कार दोस्तों, राजस्थान दर्पण क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार हाजिर हूं आपके सामने एक बार फिर राजस्थान भूगोल का एक नया टॉपिक लेकर। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का अपोहा तंत्र। राजस्थान का अपोहा तंत्र में पढ़ेंगे अपन राजस्थान की नदियां, वो भी ट्रिक के माध्यम से। चलो करते हैं शुरुआत। राजस्थान की नदियां, नदियों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। राजस्थान की नदियां, पहली नदियां हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां, आंतरिक प्रवाह की नदियां। दूसरी है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, गिरने वाली नदियां। और जो तीसरी है वो है अरब सागर में, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। राजस्थान की नदियां पढ़ रहे हैं अपन। राजस्थान की नदियों में 3 प्रकार की नदियां पढ़ेंगे। पहली जो रहेगी आंतरिक प्रवाह वाली नदियां रहेंगी, दूसरी वो बंगाल की खाड़ी वाली नदियां रहेंगी, जो तीसरी है वो रहेंगी अरब सागर में गिरने वाली नदियां। आमतौर पर यहाँ से क्या है कि क्वेश्चन उठते हैं राजस्थान के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कैसे? इसमें पूछे जाते हैं कि 4 नदियां दी जाती है और उनमें से पूछ ले जाते हैं कि भाई आंतरिक प्रवाह वाली नदियां कौन सी है, और या फिर ये पूछ लें 4 नदियां दे देंगे तो पूछ लेंगे बंगाल की खाड़ी वाली नदियां कौन सी है और अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी है। आमतौर पर ये क्या कि राजस्थान की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से लगभग कई क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो आज समझेंगे हम ट्रिक के माध्यम से। मैं कोशिश करूंगा आपको पूरा समझाने की। चलो करते हैं शुरुआत। पहली जो नदियां रहेंगी वो लेते हैं अपन आंतरिक प्रवाह वाली नदियां। तो इसकी एक ट्रिक है, आप लोगों को याद करना है। घर में काका रूपी सास। मेरे साथ बोलो, घर में काका रूपी सास। क्या बोला? घर में काका रूपी सास। चलो, घ से घग्गर, घग्गर नदी। घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से कालका माता का मंदिर से निकलती है। तो राजस्थान में टीपी हनुमानगढ़ में ये क्या है कि प्रवेश करती है। और इसका जो लास्ट का जो प्रवाह क्षेत्र है पाकिस्तान में, इसको हकरा के नाम से जाना जाता है। और फोर्ट अब्बास तक, पाकिस्तान तक ये जाती है। 465 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी है। इसी के पास क्या बटनेर दुर्ग है वो स्थित है। और इसी के पास है राजस्थान में 2 सभ्यताएं मिली हैं। कौन सी? कालीबंगा हुई, कालीबंगा सभ्यता और रंगमहल सभ्यता आदि है। ये क्या घग्गर नदी के पास मिली है। इनको अपन डीपली है वो आगे नदियों में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझा रहा हूँ कि आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ कौन सी है, बंगाल की खाड़ी वाली नदियाँ कौन सी है, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है। घ से घग्गर, इस तरह से क्या हो जाएगी? रूपनगढ़। में से मेंथा। का से कांतली। का से कांकड़ी। रूप से रूपारेल, रूप से रूपारेल। सा से साबी। स से सागरमती। कौन सी हो जाएगी? घग्गर, रूपनगढ़, मेथा, कांतली, काकनी, रूपारेल, साबी और सागरमती। बोलिए एक साथ,
घग्गर, रूपनगढ़, मेथा, कांतली, कांकनी, रूपारेल, साबी और सागरमती। कौन कौन सी? घग्गर, रूपनगढ़, मेंथा, कांतली, कांकनी, रूपारेल, साबी और सागरमती। ये हो गई आंतरिक प्रवाह वाली नदियां। अब पढ़ेंगे अपन बंगाल की खाड़ी वाली नदियां। इसको भी अपन ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। बंगाल की खाड़ी वाली नदियां, इसकी ट्रिक है चंपाकली, ब्रेड बना, बाण चखा, किसको? कोठारी को। चंपाकली, ब्रेड बना, बाण चखा, कोठारी को। जैसे चंबल, पैसे पार्वती, कली से काली सिंध, ब्रेड से बेड़च, बणा से बाण गंगा, इस बाण से बनास, खा से खारी और कोठारी से क्या हो जाएगी? कोठारी। बोलो एक साथ, चंपाकली, ब्रेड बना, बाण चखा, कोठारी को। चंपाकली, ब्रेड बना, बाण चखा, कोठारी को। जैसे चंबल, पा से पार्वती, कली से काली सिंध, ब्रेड से बेड़च, बाण से बाणगंगा, बाण से बनास, बना से बाणगंगा, बाण से बनास। या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, बना से आप इधर लिख लो बनास और बाण से कर लो बाणगंगा। चखा से खा से हो जाएगी खारी और कोठारी से कोठारी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब पढ़ते हैं अपन अरब सागर वाली नदियां। इसको भी अपन क्या है, ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। चलो, मालू सो जा, नहीं तो सांप खा जाएगा। मालू सो जा, नहीं तो सांप खा जाएगा। बोलो, मालू सो जा, नहीं तो सांप खा जाएगा। माँ से माही, लू से लूणी, सो से सोम, जा से जाखम, सा से साबरमती और खा से हो जाएगा खारी। माही, लूणी, सोम, जाखम, साबरमती और खारी कौन कौन सी हो जाएगी? लूणी, माही, सोम, जाखम, साबरमती और खारी। बोलो एक साथ, माही, लूणी, सोम, जाखम, साबरमती और खारी। ठीक है, अभी मैं बताता हूं आपको चंबल के बारे में, थोड़ा सा बता देता हूं। चंबल से भी एक ट्रिक है। क्या है? चंबल, चंबल में क्या है कि 3 नदियां छुपी हुई है। कौन कौन सी? देखो, जैसे चंबल, बैसे बनास और लय से लूणी।
राजस्थान की ये तीनों एकमात्र नदियां हैं जो राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरती हैं। क्या है? राजस्थान की ये 3 नदियां एकमात्र नदियां हैं जो राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरती है। ये कौन कौन से जिले हैं वो अपन आगे बारीकी से इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए।